प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा कर रही हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नया आयाम दे रहे होंगे। बच्चों, हमने अब तक की कक्षा में देखी संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को जाना, संज्ञा को समझा। अब आज की कक्षा भाग 3 में हम देखेंगे संज्ञा में विकार कैसे उत्पन्न होता है, किन कारणों से संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। तो संज्ञा में 3 प्रकार से विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा में 3 कारणों से विकार उत्पन्न होता है। पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। अब हम इसके पहले कारण यानी लिंग को जानेंगे। तो आज की कक्षा में हम लिंग से संबंधित सभी कारणों को जानेंगे कि कैसे संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। सबसे पहले लिंग की परिभाषा। लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिनसे स्त्री या पुरुष में अंतर किया जा सके। यानी अगर स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो, मतलब जो शब्द स्त्री और पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है निशान या चिन्ह। जैसे यहाँ हम देखेंगे पुल्लिंग और यहाँ पे स्त्रीलिंग। जैसे हाथी पुल्लिंग, हथनी स्त्रीलिंग, माली पुल्लिंग, मालिन स्त्रीलिंग, कवि पुल्लिंग, कवित्री स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, सम्राट पुल्लिंग, सम्राज्ञी स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग, लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग, पंडिताइन स्त्रीलिंग। यहाँ पे देखिए कवित्री की सही वर्तनी क्या है। कवित्री। इस तरीके से हम लिखेंगे शुद्ध वचन। आगे है लिंग का अर्थ। लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान, निशान के साथ पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु व्यक्ति या पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का। अब हम देखेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह पुरुष जाति का है, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि। अब हम पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देखेंगे सजीव और निर्जीव दोनों रूपों में। सजीव और निर्जीव दोनों रूपों में। सजीव के उदाहरण हैं आपके कुछ उदाहरण यहाँ पे सजीव को दे रही हूँ और कुछ निर्जीव के। तो बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, बंदर, कुत्ता, बालक, शिशु, पत्रकार, राजा, राजकुमार आदि। निर्जीव वस्तुओं के कुछ उदाहरण देखेंगे। रुमाल, कपड़ा, रक्त, रबर, शहद, सोना, वसंत, लगान, फल, धन, पत्थर, नशा, नक्शा, पोषण,
भाग्य, मटर, धंधा, दबाव आदि। ये थे आपके पुल्लिंग के उदाहरण। आशा करती हूँ आप सबने अच्छे से समझ लिया है। दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और उसके कुछ उदाहरण को देखेंगे। शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति का है, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि। अब इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। सजीव और निर्जीव दोनों रूपों को देखेंगे। तो माता, लड़की, भेड़, यहाँ पे भेड़ आएगा, भेड़, भेड़ इस तरह इसकी शुद्ध वर्तनी है भेड़। भेड़, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, बुढ़िया, ढ में बिंदी नीचे आएगी, बुढ़िया, शेरनी, नारी, रानी, राजकुमारी, बहन आदि। ये थे आपके सजीव के कुछ उदाहरण। अब हम देखेंगे निर्जीव के उदाहरण। तो धोती, टोपी, सड़क, सजा, भीड़, छत, किताब, ईंट, ईर्ष्या, मंजिल, परत, झोपड़ी, गंगा, नदी, शाखा, कुर्सी आदि। तो ये सब थे आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण। आगे हम कुछ और पुल्लिंग शब्दों को जानेंगे, पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप जानेंगे। अनुज पुल्लिंग, अनुजा स्त्रीलिंग, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिमानी, अभिमानिनी, अहिर, अहिरनी, आयुष्मान, आयुष्मती, इंद्र, इंद्राणी, ऊंट, ऊँटनी, ओझा, ओझाइन, नर मछली, मछली, मतलब नर मछली पुल्लिंग और आपने सिर्फ मछली कहा तो स्त्रीलिंग। कवि, कवित्री, आगे गायक, गायिका, नर गिलहरी, गिलहरी, गीदड़, गीदड़ी, गीदड़, मादा गीदड़, गीदड़ को गीदड़ी भी कहते हैं स्त्रीलिंग रूप, और गीदड़ को गीदड़ का स्त्रीलिंग मादा गीदड़ भी होता है। गुड्डा, गुड़िया, गुरु, गुरुआइन, गैंडा, मादा गैंडा, गोरा, गोरी, चिड़ा, चिड़िया, चीता, मादा चीता, चूहा, चूहिया, विद्वान, विदुषी। तो ये थे आज के आपके क्लास। आशा करती हूँ आप सब ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको आसान शब्दों में बता दूँ कि स्त्रीलिंग का रूप आकार में छोटा होता है और पुल्लिंग का आकार में बड़ा होता है। जैसे दरवाज़ा पुल्लिंग, खिड़की स्त्रीलिंग, समुद्र पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग। आगे की कक्षा के लिए आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।